अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान स्टैंडर्ड 6 के तमाम बच्चों का आज की इस मैथ्स की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 11 रेशो एंड प्रोपोर्शन इसे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम सीखेंगे कि द यूनिटरी मेथड क्या होता है और इस यूनिटरी मेथड से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं द यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड में बच्चों 2 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप में हम डिवीज़न करके कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल मालूम करते हैं। हमें ज़्यादा आर्टिकल की कॉस्ट दी होती है, हम 1 आर्टिकल की कॉस्ट मालूम करते हैं डिवीज़न के ज़रिए से। उसके बाद सेकंड स्टेप आती है। हम ये दोनों स्टेप आपको साथ ही साथ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके ज़रिए से समझाते हैं। इफ़ अ बंच ऑफ 10 फ्लावर्स कॉस्ट 25 रुपीज़, हाउ मच विल 4 फ्लावर्स कॉस्ट। अगर 10 फ्लावर्स की वैल्यू उसकी कीमत 25 रुपये है तो 4 फ्लावर की यानी 4 फूलों की कीमत क्या होंगी। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 फ्लावर की कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी है 25 रुपीज़, हमने ये लिख दिया। तो अब हम पहली स्टेप में क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल मालूम करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कैसा आएगा, बाय डिवीज़न। तो हम डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चों, हमें 10 फ्लावर की वैल्यू मालूम है, 10 फ्लावर की कीमत हमें मालूम है, तो हम ये 10 नीचे लिखेंगे। ये 10 फ्लावर की कीमत कितनी है, 25 है, तो ये 25 हम ऊपर लिख देंगे। इस तरह से कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर 25/10 ये हमारी आ गई। उसके बाद अब हमारी शुरू होती है सेकंड स्टेप। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ 1 बाय मल्टीप्लिकेशन। अब हमें ये 1 फ्लावर की कीमत मालूम हो गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 फ्लावर की कीमत हमें मालूम करना है, 4 फूलों की कीमत हमें मालूम करना है। तो हमने लिखा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 4 फ्लावर। हम कैसे करेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर जो रहेंगी वो हम 25/10 ये लेंगे और इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि हमें 4 फूलों की कीमत मालूम करनी है। जो कीमत 1 फूल की आई है हम उसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 4 फूलों की कीमत आ जाएंगी। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा है, कॉस्ट ऑफ 4 फ्लावर्स इज इक्वल टू, यहाँ से बचे हैं 5, हमने लिख दिए 5 और आगे है इंटू 2, यहाँ पर लिख दिया हमने इंटू 2। कॉस्ट ऑफ 4 फ्लावर्स 5 इंटू 2, यह आ गया हमारा 10 रुपीज़। इस तरह से हमने यूनिटरी मेथड के ज़रिए से 4 फ्लावर्स की वैल्यू मालूम की है। इसमें बच्चों होता क्या है कि हमें 10 फ्लावर की वैल्यू दी हुई थी, उसकी कीमत दी हुई थी। हमने पहले उससे 1 फ्लावर की कीमत क्या होगी वो निकाला। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा था, 4 फ्लावर की कीमत क्या होगी। तो जो 1 फ्लावर की कीमत निकली थी उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 स्टेप से हम यूनिटरी मेथड के ज़रिए से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। इफ़ अ बंच ऑफ 15 बनानाज कॉस्ट 45 रुपीज़, हाउ मच विल 8 बनानाज कॉस्ट। अगर 15 बनाना यानी 15 केले की कीमत 45 रुपीज़ है तो 8 केले की कीमत क्या होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 15 बनाना कितनी दी हुई है, 15 बनाना कितने के हैं, 45 रुपीज़ के हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ 1 बनाना मालूम करते हैं। तो हमें 15 बनाने की कॉस्ट मालूम है, तो ये 15 हम नीचे लिखेंगे। ये 15 बनाना की कॉस्ट कितनी है, 45 है, तो ये 45 हम ऊपर लिखेंगे। ये 45/15 ये हमारी 1 बनाना की कॉस्ट आ गई, उसकी कीमत आ गई। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है कि 8 बनाना की कॉस्ट मालूम करना है, 8 केले की कीमत मालूम करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 बनाना इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 8 बनाना की कॉस्ट मालूम करने के वास्ते हम क्या करेंगे, जो 1 बनाना की कॉस्ट है यानी 45/15 इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 8 से। ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 1 ज़ा 15 एंड 15 3 ज़ा
45, आगे हमने यहाँ से बचा था 3 और यहाँ से बचा था इंटू 8। यहाँ पर हमारा आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया 25 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। बहुत ही आसान से और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में हमें क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और पहला क्वेश्चन है इफ़ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स 3600 रुपीज़ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। अगर 20 मीटर कपड़े की कीमत 3600 रुपये है तो 16 मीटर कपड़े की कीमत क्या होंगी। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ कितनी दी हुई है, 3600 रुपीज़, हमने ये ले लिया। उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे बच्चों कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना है, कि 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या है। तो हमें कितने मीटर की मालूम है, 20 की, तो हम ये 20 नीचे लिख देंगे और ये 20 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है 3600, हम ये ऊपर लिख देंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ आ जाएंगी 3600 अपॉन 20। ठीक है बच्चों, आगे हमारे को दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ्स मालूम करना है। तो यहाँ पर हम 16 मीटर क्लॉथ को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर क्लॉथ की जो वैल्यू आई है 3600 अपॉन 20, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 16 मीटर की कीमत हमारे को पूछा है। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ये 0 और ये 0 ये हमारा कटेगा, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। आप चाहे तो ये 2 और 360 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आसानी के लिए 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 इसे सिंप्लीफाई किया है। आगे मैं यहाँ पर जो हमारे पास में बचा है 360 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से बचा है 8, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएंगी 2880 रुपीज़। ये हमारी आंसर रहेगा, 16 मीटर क्लॉथ की ये हमारी कीमत रहेंगी। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। हमें 8 किलो चावल की कीमत मालूम करनी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज़ 325 रुपीज़, अगर 10 kg राइस की कीमत 325 रुपये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 10 kg राइस की कीमत दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस कितना दिया है 325 रुपीज़, मैंने ये लिख लिया। इसके बाद हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। हम मालूम करेंगे कि 1 किलो चावल कितने का है। हमें कितने किलो की कीमत मालूम है, 10 किलो की, तो मैंने ये 10 नीचे लिखा। ये 10 किलो की कीमत कितनी है 325, मैंने ये ऊपर लिख दिया। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितना आ गया 325 अपॉन 10, ये हमारा आ गया। इसके बाद हमें किसकी कीमत मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस हमें मालूम करना है। 8 किलो चावल की कीमत हमें मालूम करनी है। तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस के लिए 1 किलो चावल जितने का है यानी 325 अपॉन 10, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 से। क्यों 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में था कि 8 किलो चावल की कीमत मालूम करना है, इसीलिए हमने इसे 8 से यानी 8 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 जा 10। अब ये 5 के टेबल के अंदर 3 तो नहीं आएंगे, एक साथ हम 2 नंबर लेंगे, 32 हो गया। 5 6 जा 30, 32 में से 30 गए, 2 बचे, जो बाजू के 5 को लगाए वो 25 हुआ। यहाँ पर फिर 5 5 जा 25, ये हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये 2 के टेबल में 65 नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, हमने यहाँ पर 65 बचा था वो लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में 4 बचा था ये लिख दिया। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 260 रुपीज़। ये हमारी किसकी कीमत आई है बच्चों, 8 kg राइस की कीमत हमारी ये आई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके वास्ते होमवर्क है। आप इसी मेथड से, यूनिटरी मेथड के ज़रिए से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैक्टर यूजेस अप
12 liters of diesel while plowing 3 acres of land। एक ट्रैक्टर को 3 एकड़ खेत को ज़मीन पर हल चलाने के लिए 12 लीटर डीजल लगता है। हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लव 19 एकर्स ऑफ लैंड। अगर उसी ट्रैक्टर से 19 एकड़ लैंड को यानी ज़मीन को हल चलाना है उसके ऊपर, तो हमें कितना डीजल लगेगा। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि हमें डीजल यूजेस टू प्लव 3 एकर्स ऑफ लैंड, 3 एकर्स को हमें हल चलाने के लिए कितना डीजल लगेगा, 12 लीटर लगेगा। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि 1 एकड़ ज़मीन पर हल चलाने के लिए हमें कितना डीजल लगेगा। तो हमें कितने का मालूम है बच्चों, 3 एकड़ का मालूम है। 3 एकड़ पर हल चलाने के लिए कितना डीजल लग रहा है, 12। तो हमने ये 12 ऊपर लिख दिया। तो इस तरह से 12/3 ये हमारा क्या आ गया, 1 एकड़ ज़मीन पर हल चलाने के लिए लगने वाला डीजल आ गया। ठीक है बच्चों। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 19 एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर हमें क्या करना है, हल चलाना है। तो उसके वास्ते कितना डीजल लगेगा, तो 1 एकड़ के वास्ते हमें कितना डीजल लगा था, 12/3। मैंने ये 12/3 ले लिया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 19 से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 19 एकर्स के लिए पूछा है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। हमारे पास में यहाँ से बचा है 4 इंटू 19। ये हमारा आंसर आएगा 76 लीटर। ठीक है बच्चों। तो 19 एकर्स लैंड के ऊपर हल चलाने के लिए हमें कितना डीजल लगेगा, 76 लीटर डीजल हमें लगेगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने आपके वास्ते कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ी है। अगर आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को सही तरीके से फिल करोगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करोगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एट अ शुगर फैक्ट्री, एक शक्कर की फैक्ट्री कारखाने के अंदर 5376 kg ऑफ शुगर, 5376 किलो शक्कर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यह हासिल की जाती है 48 टन्स ऑफ शुगर कैन, 48 टन गन्ने के ज़रिए से। इफ़ सविता ताई हैज़ ग्रोन 50 टन्स ऑफ शुगर कैन, अगर सविता ताई ने 50 टन गन्ने उगाए हैं, हाउ मच शुगर विल इट यील्ड, तो इन 50 टन गन्नों से कितनी शक्ल हासिल होंगी। यहाँ पर बच्चों आपने सेम वही मेथड है, हमने आपके वास्ते यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख दी है, कुछ जगह पर आपके वास्ते फिल इन द ब्लैंक्स रखा है। इन फिल इन द ब्लैंक्स को अगर आप भरते चले जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, इसे कम्प्लीटली आपने खुद ने इसके अंदर से डेटा निकालना है और डेटा निकाल करके बिल्कुल यूनिटरी मेथड जैसा हमने अभी आपको सिखाया है, समझाया है, उस मेथड के ज़रिए से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आने वाले लेक्चर में हम हमारा नया चैप्टर परसेंटेज ये शुरू करेंगे और उसमें समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।